मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। आज इस वीडियो में हम इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आर्थिक नियोजन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्थिक नियोजन क्या है? सरकार द्वारा योजना बनाना आर्थिक विकास के लिए। आर्थिक विकास के लिए जो सरकार योजनाएं बनाती है वो आर्थिक नियोजन में आता है। आर्थिक नियोजन के जो प्रारंभ कहाँ से हुआ वो देखते हैं। रसिया से हुआ है और इसके जो जनक हैं जोसेफ स्टेलिन, जो भी 1928 में इन्होंने किया था। इसका इतिहास देखते हैं। एक बुक लिखी गई है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में। इसमें भारत में नियोजन की बात सर्वप्रथम कही गई है। नेक्स्ट देखते हैं जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई और उसके जो पहले जवाहरलाल नेहरू को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट उसके बाद 1944 में एक बॉम्बे प्लान बनाया गया जिसमें 15 वर्ष के लिए योजनाएं बनाने के लिए बात कही गई। मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये। इसके अध्यक्ष थे उदयशिर दलाल। इसमें 1944 में गांधीवादी योजना आई, श्री मन नारायण। इसके बाद 1947 में प्रधान इसके जो नेहरू थे, नेहरू मतलब उसके जो पीएम थे नेहरू बनाए गए। उसके बाद योजना आयोग, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में हुई। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि योजना आयोग कब बना था, तो 15 मार्च 1950 याद रखेंगे। इसका कार्य था देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो पहला योजना आयोग था उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और पहले उपाध्यक्ष भी पूछे जाते हैं तो गुलजारीलाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 को इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की स्थापना की घोषणा की। अब प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आ गया है। नीति आयोग देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है यह संविधान में बाद में जोड़ा गया है। ठीक है। उसके बाद एडवाइजरी बॉडी है ये। उसके सरकार को थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। पदेन अध्यक्ष जो उसके नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष जो सबसे पहले जो उसके उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया हैं और वर्तमान में सुमन बेरी है। और सीईओ की बात करें, सीईओ की फर्स्ट जो है वो सिंधुश्री जुल्लट थे और वर्तमान में परमेश्वर अय्यर है। अब हम एक एक करके सारे जो 12 5 ईयर प्लान है उनको पढ़ेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान फर्स्ट देखते हैं। इसको 1951 से 56 था इसका टाइम था। इसका मॉडल जो था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो पहला 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल पे आधारित था, तो अब देखेंगे ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। इसका उद्देश्य था कृषि और सिंचाई क्षेत्र में विकास करना। लक्ष्य जो था 2.1 रखा गया था लेकिन प्राप्ति 3.6 हो गई थी, तो इसमें ज़्यादा सफलता मिली। इसके कार्य जो इस योजना में जो कार्य किए गए वो हम देखते हैं। पहला सिंचाई परियोजना की स्थापना, हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी बांध, भाखड़ा नांगल बांध। इन्हें नेहरू जी के आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ये सारे बांध जो हैं पहली 5 ईयर प्लान में बनाए गए थे। नेक्स्ट देखते हैं 1952 में CDP सामुदायिक विकास कार्यक्रम USA की मदद से इसकी स्थापना की गई। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 तक रहा है। इसका मॉडल जो था PC महानवॉलिस मॉडल पे ये आधारित था। इसका उद्देश्य उद्योग एवं खनिजों का विकास करना था। उद्योग भी था और उसके बाद खनिजों का विकास इसके साथ था। इसका लक्ष्य था 4.5, लेकिन इसने जो प्राप्त किया 4.2, कम ही पूरा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाया। उसके बाद इसमें 3 लौह इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। सेकेंड वाले में 3 आयरन स्टील प्लांट लगाए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप देख लेते हैं। पहला जो है भिलई जो कि छत्तीसगढ़ में है, दूसरा दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है और राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। जो भिलई है वो USSR अब रशिया के उसमें किया गया था और दुर्गापुर UK के सहयोग से किया गया और राउरकेला जो है जर्मनी के सहयोग से किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 1956 में एक खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की गठन हुआ था। वो भी सेकेंड 5 ईयर प्लान में आएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया इसी में सेकेंड में ही। उसके बाद और भी देख लेते हैं। सेकेंड में फर्स्ट औद्योगिक नीति आई 1948 में और उसके बाद सेकेंड औद्योगिक नीति 1956 में आई।
इसको 3 भागों में बांटा गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। उसके नई औद्योगिक नीति 1991 में आई है। थर्ड 5 ईयर प्लान देखते हैं। थर्ड 5 ईयर प्लान का टाइम था 1961 से लेकर 1966 तक। मॉडल था इसका सुखमय चक्रवर्ती एवं जॉन सैंडी मॉडल था इसका। और इसका भी उद्देश्य कृषि और उद्योग था। इसके कार्य देखते हैं। 1964 में IDBI इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, और 1964 में बोकारो लो इस्पात USR झारखंड में, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रसिया की मदद से झारखंड में बोकारो लो इस्पात लगाया गया। 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई, और 1985 में नाम बदलकर CACP रखा गया, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। MSP डिसाइड करना इसका काम था CACP का। इसका लक्ष्य देख लेते हैं। इसका लक्ष्य रखा गया था 5.6 और प्राप्त हुआ था 2.8। अब जो अभी तक जितने 5 ईयर प्लान थे उसमें सबसे कम लक्ष्य इसमें प्राप्त हुआ। असफलता जो ये समझ लीजिए एक असफल प्लान रहा है इसमें। क्यों? इसके कारण क्या था, क्योंकि 1962 में चीन वार हुआ था और 1965 में पाक के साथ युद्ध हुआ। उसके बाद 1965 में अकाल पड़ गया, इसीलिए ये असफल रहा। उसके बाद इस जो थर्ड 5 ईयर प्लान था उसके बाद एक योजना अवकाश करा गया, प्लान हॉलीडे। थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद योजना अवकाश 1966 से 69 तक योजना अवकाश रहा है। और वार्षिक इसमें जो है वार्षिक योजना 66 से 67, 68 और 68 से 69 तीन जो है वार्षिक योजनाएं बनाई गई हैं। इसमें हरित क्रांति का भी उद्गम हुआ था। जैसे खाद्यान्न उत्पादन मेक्सिको से स्टार्ट हुई थी, हरित क्रांति मेक्सिको से स्टार्ट। और विश्व में हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉग। 1970 में शांति का नोबेल इन्हें दिया गया था। उसके बाद भारत में हरित क्रांति के जो जनक है MS स्वामीनाथन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। 1960 में प्रारंभ हुआ था और सबसे पहले पंजाब से प्रारंभ हुआ हरित क्रांति 1960। औपचारिक रूप से यह प्रारंभ हुआ था 1966 से 67 में, सबसे पहले 60 में। उसके बाद औपचारिक रूप से देखा जाए तो 1966 से 67 में। अब हम देखते हैं फोर्थ 5 ईयर प्लान। इसका ड्यूरेशन देखते हैं 69 से 74 तक था। इसका मॉडल DR गाडगिल मॉडल था। इसका उद्देश्य जो था स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। और इसमें इसका कार्य 24 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑपरेशन फ्लड इसी में चलाया गया। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित थी, इसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और 1969 में इसरो की स्थापना भी। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, इसका ड्यूरेशन 1974 से 78, ये सिर्फ 4 साल के लिए थी। 1978 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने और केवल 4 वर्ष के लिए चली। ठीक। फिफ्थ 5 ईयर प्लान, इसका ड्यूरेशन 1974 से 78 तक था, ये सिर्फ 4 वर्ष चली है। इसका मॉडल देख लेते हैं। DP धर मॉडल था। उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, और जिस पे कार्य क्या करेगा, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। और 1975 में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 2 अक्टूबर 1975 को RRB की स्थापना 5 ईयर प्लान के उसमें हुई है। उसके बाद 1974 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। और 25 जुलाई 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा। 21 माह चला, जो कि 21 माह चला। उसके बाद प्रधानमंत्री इसमें इंदिरा गांधी थी, प्रेसिडेंट थे जफरुद्दीन अली अहमद। 21 मार्च 1977 तक चला। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 85 तक। उद्देश्य था आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन। इसका कार्य था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना इसी में हुई है। उसके बाद 1982 में एक्सिम बैंक इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना भी हुई है। और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। 7th 5 ईयर प्लान देखते हैं। 7th 5 ईयर प्लान की जो ड्यूरेशन थी 1985 से 90 तक थी। इसका उद्देश्य था रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, तीनों पर बात करी इसने। कार्य जो था रोजी रोटी उत्पादकता नारा। सेवन में TRC FED की स्थापना हुई। इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलप्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जनजाति सहकारी विपणन परिसंघ। इसके जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए
1985 में इंदिरा आवास योजना, 1989 में जवाहर रोजगार योजना, 1989 में नेहरू रोजगार योजना। ये बहुत तीनों योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो 7th 5 ईयर प्लान था, उसके बाद फिर से प्लान हॉलीडे हो गया था 1990 से 92 तक, 2 साल के लिए। 1991 में नई आर्थिक नीति आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें प्रधानमंत्री नरसिम्हा रॉय थे। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। इसमें एलपीजी सिस्टम आया, जिसका मतलब था एल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। उदारीकरण में से लाइसेंसिंग प्रणाली को समाप्त किया गया, ग्लोबलाइजेशन में वैश्वीकरण हुआ और निजीकरण निजी क्षेत्र के हिस्सेदारी को बढ़ाना था। इसमें दो क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए, रेलवे और परमाणु ऊर्जा। इसमें प्राइवेट जो कंपनियां थी वो उसमें निवेश नहीं कर सकती थी। और अर्थव्यवस्था के एक दूसरे के लिए खोला गया, मतलब हमारी जो अर्थव्यवस्था थी ओपन अर्थव्यवस्था हो गई थी। उदारीकरण का जन्म मनमोहन सिंह के द्वारा हुआ। इसके बाद आया था 8th 5 ईयर प्लान। इसको देखते हैं। 8th 5 ईयर प्लान जो था 1992 से 97 तक रहा है। इसका उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास और कार्य। मिड डे मील स्कीम लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 1995। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिड डे मील स्कीम की लॉन्चिंग 15 अगस्त 1995। 1993 में पीएम रोजगार योजना और राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में हुई है। 1995 में WTO का सदस्य भारत बना। भारत WTO का सदस्य पहले नहीं था, 1995 में। अब हम देखेंगे 9th 5 ईयर प्लान, जिसकी ड्यूरेशन थी 1997 से लेकर 2002 तक। इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। और इस 1988 में इसमें KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना आरंभ हुई। और 1 नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। और 1999 में और 2000 में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 10th 5 ईयर प्लान था, उसको पढ़ते हैं। इसका जो ड्यूरेशन था 2002 से 7 तक था। उद्देश्य था सामाजिक न्याय एवं समता के साथ विकास। उसके बाद इसमें नरेगा की स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 2005 में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। और ये लागू हुई थी 1 अप्रैल 2006 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। 2 अक्टूबर 2009 में नाम परिवर्तन हुआ, इसका नाम अब मनरेगा हो गया। महात्मा गांधी आगे लग गया, बाकी नरेगा तो है ही। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012। इसका उद्देश्य था तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट है 12th 5 ईयर प्लान, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ है। कंप्लीट होने से पहले नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। और 12th 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन 2012 से 2017 तक थी, लेकिन 2014 में इसको ख़त्म कर दिया गया था। उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। That's all today. Thank you for watching. Please subscribe my channel.